5 फंडे के विनिंग सीरीज 62 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेब 5.0 1 concept developed by the blockhead Bitcoin unit. 2 more decentralized internet than Web 3.0. 3 user have full control on data and identity. 3 स्टेटमेंट्स है दोस्तों। पहले इसमें कहा है कि किसने डेवलप किया है, द ब्लॉक हेड बिटकॉइन का यूनिट है। दूसरा है ये वेब 3.0, ये वेब से भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। और तीसरा है यूजर जो है उसका फुल कंट्रोल रहता है, अपने डाटा और आइडेंटिटी यानी प्राइवेसी मेंटेन होती है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, चलो करेक्ट कोड चूज करो। किया? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। तीनों करेक्ट है दोस्तों। तीनों जो है स्टेटमेंट्स दीज आर रिलेटेड विद द वेब 5.0। चलो देख लेते न्यूज थोड़ा सा। भाई न्यूज कैसा है? व्हाट इज वेब 5.0? जैक डॉर्सीज विजन फॉर इंटरनेट ऑफ फ्यूचर। भविष्य का एक विजन जो है जैक डॉर्सी उसने रखा है वेब 5। जैक डॉर्सी ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है, अपने ट्विटर पर बता दिया है। अब ये कैसा रहने वाला है? इट्स नॉट ओनली इट्स मोर डिसेंट्रलाइज, बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज रहने वाला है, जिस पर यूजर जो है वो अपना खुद का कंट्रोल रख पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम जो है वेब 2 में चल रहे, 2.0, वेब 2.0 आज के कंडीशन में जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया पर प्ले कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू इंटरएक्टिव सेशंस कर रहे हैं, है ना, हमारे कंटेंट कस्टमाइज है, पेज बड़ा डायनामिक है। वेब 1 में ऐसा नहीं था। वेब 1 वाज स्टैटिक वेब, स्टैटिक पेज आता था, कंटेंट क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं रहती थी, है ना, और कंट्रोल जो है वो वेबसाइट वाले का कंट्रोल फुल रहता था, हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता था। अभी हम डाटा जनरेट कर रहे हैं, डाटा हम बना रहे हैं, फिर भी इसमें जो है डाटा में यदि हम टेक्स्ट भी देखते हैं या वीडियो भी देखते हैं, लेकिन खास बात है कि इसमें भी जो यह है इंजन है उनका मिल्कियत है, उनकी मालिकाना है, उनका कंट्रोल है, हमारा कोई कंट्रोल ज्यादा है नहीं। अभी फिलहाल में भी हमारी प्राइवेसी नहीं। लेकिन वेब 3 जो है ना, फ्यूचर जो है उसमें थोड़ा सा ये मिल गया है, बेनिफिट मिल गया। जैसे वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, अभी ये आने वाला फेज है, अभी हम उसमें जा रहे हैं, है ना, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे, है ना, यहाँ पे और ज्यादा डायनामिक है, डिसेंट्रलाइज्ड जो है एक प्रकार का डाटा कंट्रोल है। लेकिन इसमें भी जो है थोड़ा बहुत हमारी इंफॉर्मेशन लीक होती है, हमारे प्राइवेसी में थोड़ा सा तकलीफ है। लेकिन वेब 5 में ऐसा नहीं है। वेब ये बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज है और यूजर अपना डाटा, अपनी प्राइवेसी अच्छे से सेफ रख सकता है, और इसी वजह से ये जो है वेब 5.0 न्यूज में है। क्वेश्चन 2, अ कंप्यूटर प्रोग्राम that simulate and processes human conversation, either written or spoken, allowing humans to interact with the digital devices as if they were communicating with a real person is called as। ऐसा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो साइमुलेट और प्रोसेस किया गया है, जो ह्यूमन बीइंग के साथ कन्वर्सेशन करता है, बात करता है, रिटर्न फॉर्म में करता है जैसे चैट कर रहा है वैसा, या बातें करता है बिल्कुल उस ढंग से कि जिस ढंग से लगता है कि हमारे साथ एक सही मायने में रियल इंसान बात कर रहा है। ये जो है इसे क्या कहते हैं? साइमुलेटर, चैटबॉट, ड्रॉइड्स, पॉडकास्ट। आंसर दो। ओके, आ गया आंसर? क्लिक किया? मैं क्लिक करूं? मैच करते हो? चलो मैच करो। आंसर क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज बी, चैटबॉट। इसे चैटबॉट कहते दोस्तों, है ना।
देख लेते न्यूज में क्या है। Are chatbots persons? A Google engineer's claim and the larger debate. Senior engineer in Google claimed that company's artificial intelligence based chatbot called as a language model for dialogue application Lambda has become a sentient. यानी वो फीलिंग समझ सकता है भाई। सेंटिनेंट मीन्स हैव एबिलिटी टू फील समथिंग थिंग्स, कुछ तो भी फीलिंग आ रही है। जैसे ना कि हम अलेक्सा क्या चल रहा है तो अलेक्सा बोलते हैं हाय हाउ आर यू, इस टाइप का, मतलब वो फील होता है, फीलिंग आती है ना, उस टाइप का। देयर कॉल्ड एज अ सेंटिनेंट, यानी ह्यूमन बीइंग के तरह वो बिहेव करता है। हम देखते हैं बहुत बार कुछ परचेस कर लेते हैं और हमारा जो है ये आता नहीं, कुछ पैकेज वगैरह आता नहीं, फिर हम शुरू कर देते हैं चैट करना, तो बोलता है व्हाट आई कैन हेल्प यू वगैरह शुरू हो जाता है ना, प्लीज वेलकम वगैरह। ऐसा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ चैटबॉट। इन अ कंपनीज वर्ड द टूल कैन एंगेज इन अ फ्री फ्लोइंग वे, एकदम फ्री फ्लोइंग, यानी हम बात करना शुरू कर दे, जैसे बात करेंगे वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, फ्री फ्लोइंग है ना। अबाउट सिमली एंडलेस नंबर ऑफ टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक पर वो बात करेगा। हम यूं ही नहीं क्या बैठते हैं बातें करते रहते हैं लोगों से, कभी पिक्चर की बातें, कभी गेम्स की बातें, तो कभी और कुछ, है ना, इधर उधर की जो बातें बिल्कुल ऐसे नेचुरल वे से ये जो बात करेगा दैट इज कॉल्ड एज अ चैटबॉट। तो चैटबॉट पर्सन हो सकता है, हमारा चैटबॉट पर्सन है भाई, ऐसा गूगल इंजीनियर ने कह दिया, बिकॉज इट हैव अ सेंटिनेंट, और इसी वजह से ये न्यूज में आके इधर दी चैटबॉट इज रियली अ पर्सन, पर्सन हो सकता है क्या, आप ही बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB 1 recommend the selection and appointment of board of directors, whole-time directors and chairman in nationalized banks, financial institutions and public sector insurance companies is one of its mandate. बैंक बोर्ड ब्यूरो का एक फंक्शन है, एक मैंडेट है, कौन सा, अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर, चेयरमैन इन नेशनलाइज्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें ओके, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन इट्स पावर टू सिलेक्ट डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर सिलेक्ट करने का ये BBB का पावर स्ट्रक डाउन कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। क्लिक करूं, मैच करते हो, चलो आप क्लिक करो, मैं क्लिक करता हूं, ओके चलो, यस आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों स्टेटमेंट। ये वन ऑफ द मैंडेट है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका डंडी गुल कर दिया है। चलो न्यूज में देखते थोड़ा सा। न्यूज में है BBB's पावर नेक्स्ट ऑफ ब्रास सिलेक्शन ऑफ PSU इंश्योरर स्टक। दिल्ली हाई कोर्ट में इंदरजीत सिंह है ना, ये केस में निर्णय दे दिया है, और ये निर्णय के वजह से सब काम ठप्पा हो गया है, रुक गया है। ये जो कंपनी है, मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ये 1 अप्रैल 2016 को फॉर्म हो गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द PJ नायक कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में वर्क करता था, अभी ये खारिज हो गया है और इसके जगह दूसरा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दिया गया है। कौन सा किया भाई, ये आपका होमवर्क है, बस आप होमवर्क करके टाइप कीजिए, देखिए कमेंट में लिख भेजिए कि भाई कौन सा नया ऑर्गेनाइजेशन इसके जगह बना दिया गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, लेक सावा ऑफ इराक इज, इराक का तालाब है सावा, वो क्या है, 1 लैंडलॉक लेक, यानी सभी तरफ से लैंड से
ब्लॉक हो गया, लैंडलॉक लेक। सेकंड, शोर लाइन लेक, समुंदर के किनारे, शोर लाइन लेक। तीसरा, सलाइन लेक, खारा लेक। 4, क्रैटर लेक, यानी वोल्केनो के बीच में क्रैटर तैयार होता है, उसके वजह से तैयार होता है लेक ओ। तो आपको 4 ऑप्शंस दिया, करेक्ट कोड चूज करना है। कर लिया? ओके, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करते हैं आंसर। आंसर इज बी, 1 and 3 only. 2 and 4 are incorrect. It's not a shoreline or it's not a crater. ये लैंडलॉक लेक है, एंडोरिक लेक है और सलाइन लेक है। काफी ज्यादा हाई सैलिनिटी है यहाँ पे। ये एक्चुअली सबका प्लेन जो बोलते हैं, सबका प्लेन में ये है, ठीक है, खारा प्लेन रहता है। चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। भाई न्यूज में ऐसा है, इराक लेक सावा रन्स ड्राई। ओहो, इराक का जो लेक है ना, वो ड्राई हो गया है। कहाँ है वो देख लेते हैं। देखो कहाँ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे है, सी आपको दिख रहा है, ये रिवर के किनारे में है, ये नजदीक। कौन सी रिवर है भाई, ये रिवर के किनारे है। तो ये रिवर कौन सी है, यूफ्रेटस। ये यूफ्रेटस रिवर जो है इसके किनारे ये है। ओके, अब ये रिवर के नजदीक है और रिवर से जो सीपेज होता है पानी, एक्वाफास है ना, क्रैक और फिशर से, वहां से इसको पानी आता है, बराबर है, ठीक है। अब न्यूज में ऐसा है कि पहली बार ऐसा हो गया है इतने सालों से कि पूरा सूख गया है। रीजन बताया, मिसमैनेजमेंट ऑफ लोकल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट निग्लेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो है भाई, चलो ओके फाइन, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये रामसर वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया था 2014 में, और वहां का जो सबका रीजन होता है, खारा रीजन, वहां पे ये है, ठीक है। ये नजदीकी देखा जाए तो मेसोपोटामियन प्लेन जो है, वेस्टर्न डेजर्ट, उसके बॉर्डर पर ये बसा है। 12.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये अल समावा सिटी जो है, मुथाना गवर्नेट, उसके पास ये बसा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ये कैसे है कि फॉर्म ओवर द लाइमस्टोन रॉक, और एक जिप्सम बैरियर्स बने हैं सराउंडिंग द लेक, और इसी वजह से ये लेक तैयार हो चुका है। तो ये थोड़ा मैं आप ध्यान में रखो दोस्तों। लेक बाकी भी लेक देखो, लेक रजाजा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक थाराथार ये भी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा ये ध्यान में। लेक हबनिया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा लेक वगैरह कौन सा है, कौन सी रिवर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। इसे न्यू पेंशन स्कीम के बारे में नाम से भी जाना जाता है। 1, इट इज लिमिटेड एग्जम्प्ट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट केरला ज्वाइन द स्कीम। तीसरा है रिसेंटली राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ स्टेट शिफ्टेड टू ओल्ड पेंशन स्कीम। 3 स्टेटमेंट दिए। पहले इसमें कहा है लिमिटेड एग्जम्प्ट है ना, यानी टैक्स के बारे में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स। दूसरा है केरला ने ज्वाइन नहीं किया अभी, और तीसरा है राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम ज्वाइन कर दिया, न्यू नेशनल पेंशन स्कीम छोड़ दिया। सो करेक्ट आंसर चूज करते हैं, बताइए, क्लिक करो। चलो आंसर इज सी, मैच करो। 1 and 3 only, 1 and 3 only, 2 is wrong। केरला ये जो था इसने भी नेशनल पेंशन स्कीम ज्वाइन किया था। सिर्फ 2 राज्य थे, एक था कर्नाटका और दूसरा था वेस्ट बंगाल, इन्होंने ज्वाइन नहीं किए थे। नेशनल पेंशन स्कीम ज्वाइन करने में सबसे आखिरी जो स्टेट था वो था त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों, ध्यान में आए। अब ये लिमिटेड एग्जम्प्ट इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस क्या है, तो इसे हम क्वासाई
ई भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कैसा रहता है कि इसमें 40% जो विड्रॉल रहेगा वो टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है, और 60% पर टैक्स जो है वो बैठेगा। तो इस ढंग से ये दो जो है पोर्शन रहेंगे, इसलिए इसको क्वासी ई कहा जाता है। न्यूज में क्या है, तो ऑब्वियसली वही आंसर था, 2 स्टेट्स वॉक आउट ऑफ एनपीएस, है ना। नेशनल पेंशन स्कीम इज मैनेज बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीएफआरडीए, है ना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाया है कि फ्यूचर लायबिलिटी जो पेंशन लायबिलिटी है उसको कम करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए। लेकिन अभी माहौल चल रहा है पूरे इंडिया में, क्योंकि ऐसा हुआ है कि नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम ये आया है कि जो रिटायर्ड हो रहा है कोई इश्यू नहीं कि उसको अच्छा कॉर्पस में मिलेगा, लेकिन कोई बंदा 2 साल के बाद उसकी डेथ हो गई तो उसके फैमिली को कुछ नहीं मिलता था। पहले इसमें ऐसा था कि इसको एटलीस्ट मिनिमम पेंशन मिल जाता था, है ना, तो ये सिक्योर रहता था। अभी उसको से एग्जांपल 2 साल में एक क्लर्क है और एक क्लर्क का 2 साल में 2 लाख रुपया जमा हो गया, 2 लाख, है ना। अब 2 लाख जमा हो गया, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी पकड़ लो तो पूरा 3 लाख मिल गया। अब 3 लाख में उसकी फैमिली क्या करेगी भाई, ये बड़ा पेचीदा सवाल हो गया। तो ये इश्यूज बढ़ना शुरू हो गए, ध्यान में आया कि ये तो लोअर रंग जो है, एक्चुअली हाई रंग को, लोअर रंग और जो कुछ अननेचुरल डेथ हो जाती है, सुपर एन्यूएशन तक नहीं पहुंचते, रिटायरमेंट तक नहीं पहुंच पाते, उन लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया, फैमिली के लिए मुश्किल हो गया। और इसी वजह से फिर अभी एक मूवमेंट चल रही है सारे इंडिया में, अलग अलग राज्यों में, तो उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये पहले राज्य थे जिन्होंने विड्रॉल कर दिया, है ना। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमने जो पैसा दिया है आपको पीएफआरडीए को तो भाई वापस कर दो, नवंबर 2004 से हमने दे दिया है। अब पीएफआरडीए क्या कहता है कि भैया ऐसा कोई तो रूल ही नहीं है, वापस करने का सवाल ही नहीं उठता कि हम राज्यों को वापस करें। तो अभी ये राज्य फंस गए भाई, तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझो। ऑल द बेस्ट।